इतिहास में कुछ कहानियां सिर्फ स्याही से नहीं लिखी जाती, वो खून, हिम्मत और बलिदान से लिखी जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। अदम्य वीरता, अटूट इरादे और सर्वोच्च बलिदान की कहानी। चलिए सिख रेजिमेंट की इस असाधारण विरासत की दुनिया में चलते हैं। जरा उस दिन की कल्पना कीजिए। तारीख थी 12 सितंबर 1897। जगह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर सारागढ़ी की एक बिल्कुल अकेली चौकी। ये वो दिन था जब सिर्फ 21 सैनिकों के हौसले का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। जैसा कि उस समय के रिकॉर्ड्स बताते हैं, अफगानों ने सारागढ़ी की चौकी पर हमला किया, जहां हजारों की संख्या में उन्होंने किले को घेर लिया। आप सोच सकते हैं, सामने एक विशाल दुश्मन का समंदर और बचने का कोई रास्ता नहीं। हालात हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा संगीन थे। और उस घिरे हुई चौकी के अंदर 36वीं सिख रेजिमेंट के सिर्फ 21 सैनिक थे। सिर्फ 21, जिनका नेतृत्व कर रहे थे हवलदार ईश्वर सिंह। और उनका सामना करने के लिए कौन था? लगभग 10,000 अफगानी कबीलाई लड़ाके। एक तरफ 21 और दूसरी तरफ 10,000। ये तो किसी भी जंग के हिसाब से एक नामुमकिन लड़ाई थी। मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। आत्मसमर्पण करके अपनी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उन 21 सूरमाओं ने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया, अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला। तो सवाल ये उठता है कि ये असाधारण लड़ाकू शक्ति, ये हिम्मत आखिर आई कहाँ से? ये रेजिमेंट बनी कैसे थी? चलिए सारागढ़ी के मैदान से थोड़ा पीछे चलते हैं और इस रेजिमेंट के इतिहास की जड़ों को टटोलते हैं। देखिए, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। महाराजा रणजीत सिंह की उस ताकतवर खालसा सेना में, जो अपनी बहादुरी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती थी। फिर 1846 में अंग्रेजों ने इसी सेना के सबसे बेहतरीन सैनिकों को लेकर पहली बटालियनें बनाई। और 1857 के गदर के बाद तो अंग्रेजों ने अपनी मार्शल रेस नीति को और भी पक्का कर दिया, जिसमें सिखों का एक बहुत ही अहम मकाम था। ये मार्शल रेस थियरी क्या थी? ये अंग्रेजों का एक वर्गीकरण था, जो मानते थे कि कुछ समुदाय जन्म से ही लड़ाके होते हैं, और इस सिद्धांत के तहत सिखों को उनके युद्ध कौशल, उनकी शारीरिक ताकत और उनकी वफादारी के लिए चुना गया, और फिर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में उनकी बड़े पैमाने पर भर्ती की गई। और जानते हैं, वो परंपरा आज भी जिंदा है। आज भी इस रेजिमेंट की असली ताकत पंजाब के जाट सिख समुदाय के उन युवाओं से आती है जो अपनी पीढ़ियों से चली आ रही योद्धा परंपराओं को पूरे गर्व के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। एक सिख सैनिक को असल में क्या चीज सिख सैनिक बनाती है? ये सिर्फ शारीरिक ताकत की बात नहीं है। ये एक बहुत गहरे दर्शन और उस आध्यात्मिक बल की बात है जो उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत देता है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है, निश्चय कर अपनी जीत करो। ये शब्द गुरु गोबिंद सिंह की शिक्षाओं से लिए गए हैं, और ये सिर्फ एक नारा नहीं है। ये हर सैनिक के दिल में बसी एक कसम है कि चाहे जो हो जाए, वो अपने पक्के इरादे से जीत हासिल करके ही रहेगा। और फिर वो युद्ध घोष, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। जब ये जयकारा युद्ध के मैदान में गूंजता है, तो ये दुश्मन के दिल में खौफ और अपने साथियों के दिलों में बेहिसाब हिम्मत भर देता है। आपको पता है, यही वो आखिरी शब्द थे जो सारागढ़ी में सिपाही गुरमुख सिंह ने अपनी जान देने से पहले कहे थे। इनकी ताकत दरअसल 3 स्तंभों पर टिकी है। पहला, दुनिया की सबसे कठोर शारीरिक और सामरिक ट्रेनिंग। दूसरा, न्याय के साथ खड़े होने और कमजोरों के रक्षा करने का नैतिक संकल्प। और तीसरा, सिख गुरुओं की शिक्षाओं से मिली आध्यात्मिक शक्ति। और यही मेल इन्हें अजेय बनाता है। इस रेजिमेंट की पूरी कहानी असल में जंग के मैदानों पर लिखी गई है। तो चलिए अब उन बड़े बड़े संघर्षों पर एक नज़र डालते हैं जहां इन शूरवीरों ने अपनी वीरता का लोहा मनवाया। प्रथम विश्व युद्ध में एक बात पर गौर कीजिए, भारत की आबादी का सिर्फ 2% होने के बावजूद सिखों ने ब्रिटिश भारतीय सेना का 20% से ज्यादा हिस्सा बनाया। उन्होंने फ्रांस में सोम्मे की खाइयों से लेकर तुर्की में गैलीपोली के तटों तक हर मोर्चे पर अपनी बहादुरी का झंडा गाड़ा। और फिर दूसरे विश्व युद्ध में भी ये शौर्य गाथा जारी रही। उत्तरी अफ्रीका के तपते रेगिस्तान हों, इटली के मुश्किल पहाड़ हों या बर्मा के घने जंगल, माहौल कोई भी हो, इन्होंने हर जगह अपनी हिम्मत और लड़ने की काबिलियत का प्रदर्शन किया।
और जब भारत आज़ाद हुआ तो सिख रेजिमेंट देश की रक्षा में सबसे आगे खड़ी थी, चाहे वो 1947 और 1965 की जंग हो, 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराना हो, या फिर 1999 में कारगिल की बर्फीली चोटियों पर टाइगर हिल को फतेह करना हो। इस रेजिमेंट ने हमेशा एक निर्णायक भूमिका निभाई है। इस बेमिसाल बहादुरी और अनगिनत बलिदानों को पूरी दुनिया ने पहचाना है, और यही वजह है कि सिख रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे ज्यादा सम्मानित और सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली रेजिमेंट्स में से एक है। जरा इन आंकड़ों पर नजर तो डालिए। 14 विक्टोरिया क्रॉस, 2 परमवीर चक्र, 4 अशोक चक्र और इनके अलावा 75 बैटल ऑनर्स और 38 थिएटर ऑनर्स। ये सिर्फ मेडल नहीं है, ये बहादुरी की उन अनगिनत कहानियों का सबूत है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी। और जहां तक सारागढ़ी के उन 21 नायकों की बात है, उन सभी को मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। ये उस समय एक भारतीय सैनिक के लिए सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार था। उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। जानते हैं, ये विरासत आज भी जिंदा है। ये सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक जीती जागती परंपरा है जो आज भी रेजिमेंट के हर सैनिक के खून में दौड़ती है। इसकी एक बहुत ही खास मिसाल हमें हर साल गणतंत्र दिवस परेड में देखने को मिलती है। सिख रेजिमेंट की टुकड़ी जब राष्ट्रपति को सलामी देने के बाद आगे बढ़ती है, तो वो गुरुद्वारा सीसगंज साहिब की ओर मुड़कर एक दूसरी सलामी देती है। ये गुरु तेग बहादुर के सर्वोच्च बलिदान को एक भावभीनी श्रद्धांजलि है। ये दिखाता है कि उनके लिए कर्तव्य और आस्था एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। सारागढ़ी के स्मारक पर लिखी ये पंक्तियां इस रेजिमेंट की पूरी भावना को कुछ ही शब्दों में बयां कर देती हैं। ये उन बहादुरों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने युद्ध के मैदान पर सिखों की अटूट वीरता की प्रतिष्ठा को शानदार ढंग से बनाए रखा। तो आखिर वो क्या चीज़ है, वो कौन सी भावना है जो एक ऐसे जज्बे को जन्म देती है जो कभी टूट नहीं सकता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस असाधारण हिम्मत, बलिदान और विरासत के बारे में और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।